काइनेमेटिक्स ये 2.3 जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल है। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी वेलोसिटी दी हुई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट एट, ये एक्सेलरेशन है हमारे पास यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फॉर हाफ मिनट के लिए वो चलती है, तो इसका ये जो टाइम है हमारे पास 0.5 मिनट है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से सेकंड में जाने के लिए, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 30 सेकेंड। इसके बाद हमारे पास है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्टेंस मालूम करना है हमने, यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करेंगे एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे कार की, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले जो है डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फॉर एस डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एस वी आई की वैल्यू 10 है और टाइम 30 सेकेंड है। फिर 1/2 एक्सेलरेशन 0.2 है और टाइम जो है वो 30 सेकेंड्स है, 30 सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.1 बचेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे 300 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90, 300 प्लस 90 ये हमारे पास 390 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। अब हमने मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी। फॉर वी एफ फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वी आई की वैल्यू 10 है और एक्सेलरेशन 0.2 और फिर टाइम जो है वो 30 सेकेंड का है। और यहाँ पे हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। 2.4 A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टाइम गिवन है 3 सेकेंड, 3 सेकेंड का टाइम गिवन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट मालूम करेंगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, तो टोटल टाइम मालूम करेंगे और ये जो टाइम है ये अपवर्ड मोशन का है। और जो है टोटल टाइम हमने मालूम करना है। टोटल टाइम मींस के जितने सेकंड में ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी वो हमारे पास हो जाएगा टोटल टाइम, वो हमने मालूम करना है। तो इसको हम, और अपवर्ड मोशन के लिए जी की वैल्यू ग्रेविटी हम लेते हैं 10, वो भी माइनस में लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी अपवर्ड हम माइनस में लेंगे। जो टेनिस की बॉल है अगर उसको हिट किया गया है यहाँ से तो वो पहले ऊपर जाएगी और फिर वो नीचे वापस ग्राउंड पे आएगी। ऊपर जाने का उसका टाइम 3 सेकंड होगा। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। पीक पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होगी। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे 4h। हाइट के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे वी आई टी और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 जी टी का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं और वी आई की वैल्यू 30, वी आई की वैल्यू हमारे पास है 30, यहाँ 30 आ जाएगा और टाइम 3 सेकंड का है प्लस 1/2 ग्रेविटी की वैल्यू -10 और टाइम जो है वो 3 सेकंड। ये 3 3 9 h 9 हो जाएगा हमारे पास और फिर ये माइनस, ये इससे कैंसिल होगा तो 5 और 3 का स्क्वायर 9। h इज़ इक्वल टू 90 माइनस ये 45 और h इज़ इक्वल टू 45 मीटर की हाइट तक ये ऊपर बॉल जाएगी।
और टोटल टाइम के लिए 4t कैपिटल T। अब टोटल टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में, पीक पॉइंट तक जाने में 3 सेकंड लगेंगे और उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा 3 सेकंड। तो अपवर्ड मोशन में और डाउनवर्ड मोशन में 3 और टोटल टाइम 6 हो जाएगा। मींस कि हम टोटल टाइम निकालेंगे 2t करके, और t इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया 6 सेकेंड में। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी कार की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड हमारे पास दी हुई है फॉर 5 सेकेंड, और उसका जो ड्यूरेशन है वो 5 सेकेंड के लिए इतनी ही वेलोसिटी रहती है। उसके बाद इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद अगले 10 सेकेंड तक इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होती है। तो ये सेकेंड टाइम है, तो 10 सेकेंड के लिए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, कम टू रेस्ट, और फाइनली वो रेस्ट में आ जाती है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो उस वक्त का एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन कहलाता है। हमें दो चीज़ें मालूम करनी है यहाँ पे। डी एक्सेलरेशन मतलब कि नेगेटिव में एक्सेलरेशन का आंसर आएगा, और टोटल डिस्टेंस हम मालूम करेंगे। टोटल डिस्टेंस s बराबर होगा s1 प्लस s2। ये वो टाइम होगा जो 5 सेकंड के लिए ड्यूरेशन था कार के मोशन का, और ये 10 सेकंड के लिए। अब इसको हम ग्राफ अगर बनाएं तो मान लो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो 40, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम एक्सिस का ग्राफ है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी थी 5 सेकंड के लिए, तो जो स्ट्रेट लाइन में इसका मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में काउंट किया जाएगा, और यहाँ तक उसका क्या होगा, टाइम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक उसने 5 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद सेकंड पोर्शन में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होते हुए 0 हो गई। तो ये वाला जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक, ये 10 सेकंड का टाइम है, और यहाँ पे पहुँच के इसकी ये वी.एफ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ से अगर हम देखें A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, तो A से B तक उसकी वही वेलोसिटी रहती है, ये वेलोसिटी वही है। लेकिन जब हम इस पोर्शन की बात करेंगे तो ये वेलोसिटी VI बन जाएगी, और यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ वाले कांस्टेंट वेलोसिटी को हम निकालेंगे S इज़ इक्वल टू VT के फार्मूले से। इस पोर्शन के डिस्टेंस जो है वो इससे निकालेंगे। तो हम यहाँ सोल्व करते हैं सोल्यूशन। तो फॉर S1 के लिए आप यही वाला फार्मूला यूज़ करोगे। S1 इज़ इक्वल टू VT, और VT यहाँ T1 कह दो और इसको T2 कह दो, तो VT आ जाएगा। और S1 इज़ इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है वो हमारे पास कितना है, 5। तो ये S1 का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर। S1 का डिस्टेंस आ गया। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से S2 का डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर S2 के लिए सेकंड इक्वेशन लगाएंगे VIT और प्लस हाफ AT का स्क्वायर, 2T का स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। अब पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन मैं इस फार्मूले से निकालूंगा, A इज़ इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाय T। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। यहाँ हमारे पास VF की वैल्यू क्या है, 0 है, और VI की वैल्यू क्या है, 40 है, और टाइम जो है वो 10 सेकेंड है। तो 0 माइनस 40 डिवाइड बाय 10, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। अब हम S2 के लिए ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देते हैं। तो S2 का ये फार्मूला यूज़ करेंगे। S2 इज़ इक्वल टू VI और T प्लस हाफ AT का स्क्वायर, 2T का स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। S2 VI की जगह हमारे पास क्या आएगा, 40, VI की जगह 40। जो टाइम है यहाँ पे हमारे पास 10 सेकेंड का है, 10, और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन जो आया वो -4 आया है, और टाइम जो है हमारे पास T2 कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे S2 ये 400 हो जाएगा, इस तरफ वाली टर्म 400 माइनस ये 2, ये से कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 2 4, और ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 400 माइनस 200
और विच इज़ इक्वल टू 200 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस के लिए हमारे पास S2 ये 200 मीटर आ गया, S1 भी 200 मीटर था, तो टोटल डिस्टेंस S इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 200 प्लस 200, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 400 मीटर। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 लेंगे। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। फाइंड इट स्पीड्स इन किलोमीटर पर आवर, तो हमें इसकी स्पीड मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो फाइंड इट स्पीड्स इन व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हमारे पास है 100 मीटर का, तो 100 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास है और इसकी स्पीड फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो सोल्यूशन हम फाइनल वेलोसिटी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, तो ये डेटा के हिसाब से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो फॉर VF के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं, 2AS इज़ इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0.5, और जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 का, और VF की वैल्यू हमारे पास मालूम करनी है, VI की हम 0 वैल्यू पुट कर देंगे। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आंसर आएगा, और VF ये ख़त्म हो जाएगा 0, और रूट लेंगे दोनों तरफ, VF का स्क्वायर यहाँ रूट लिया और 100 का भी रूट लिया। 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है, तो ये वेलोसिटी का आंसर आएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड में। लेकिन आंसर जो रिक्वायर्ड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम इसको जो है 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए, और 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो सेकंड से आवर्स में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, लेकिन ये डिवाइड में है तो वो नोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, और मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो इसको हमने डिवाइड किया। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0, और ये इससे कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 36 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। A train starting from rest accelerate starting from rest means के initial velocity तो हम लिख देंगे 0 मीटर पर सेकेंड। accelerate uniformly attains a velocity of, और इसकी फाइनल velocity हमारे पास हो जाएगी फाइनल velocity 48 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम इसको SI सिस्टम में यूज़ करने के लिए कन्वर्ट करेंगे, और 48 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके, और 3600 से क्या करेंगे डिवाइड। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी, इसको सॉल्व करने के बाद ये 0 से 0 कटेगा, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करके 36 से डिवाइड करेंगे तो 13.33 मीटर पर सेकेंड ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। सही, उसके बाद जो है इन 2 मिनट्स के लिए जो ये T1 टाइम है वो कितना है 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 60, तो यहाँ पे 120 सेकेंड हो जाएगा T1 टाइम। इसके बाद सेकंड टाइम है इट ट्रेवल्स, यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, इसका 3 हिस्से हैं। तो फर्स्ट पोर्शन में ये जो है एक्सेलरेट कर रही है, इस पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँच के इसकी वेलोसिटी A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और B पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी 13.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फिर इसके बाद जो है सेकंड पोर्शन में फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद ये यूनिफॉर्म मूव करती है, जब ये यूनिफॉर्म मूव करेगी तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमारे पास, और ये कितने मिनट के लिए मूव करती है 5 मिनट के लिए। तो हमारे पास इसका जो टाइम था यहाँ से यहाँ तक का टाइम जिसमें ये एक्सेलरेट कर रही थी 120 सेकेंड था, 120 सेकेंड है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद 5 मिनट के लिए इस पोर्शन में B से C तक गई, और B से C तक का जो टाइम है वो 5 मिनट का है, और 5 मिनट को हम सेकंड में करेंगे तो 300 सेकंड बनेंगे। तो 300 सेकंड जो T2 टाइम है वो हमारे पास जो है T2 टाइम 5 मिनट्स हैं, और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से,
और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 सेकंड आ जाएगा। इसके बाद C से ये D तक दोबारा मतलब डी एक्सेलरेट होगी तो C से D तक इसकी यहाँ पे D पे पहुँच के फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। लेकिन B से C तक इसकी वेलोसिटी 13.33 रहेगी, ये याद रखना यहाँ से यहाँ तक। और फिर जो तीसरा टाइम जो है वो कितने मिनट का है, 2 मिनट्स का है, 3 मिनट का है और 3 मिनट्स में बनेंगे 180 सेकंड, मतलब ये C से D तक के डिस्टेंस 180 सेकंड का है। तो थर्ड टाइम भी हम लिख देते हैं यहाँ पे T3 टाइम जो है वो 3 मिनट्स का है और 3 मिनट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 सेकंड हो जाएगा। अब इसको देखो, हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस हम S1 प्लस S2 प्लस S3 को ऐड अप करके हम इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। अब टोटल डिस्टेंस के लिए आपको पहले जो है A से B तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, B से C तक और C से D तक। अब इसको हम A से B तक देखें तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के लिए हम यहाँ से इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे फॉर S1 के लिए हम यूज़ करेंगे 1/2। ट्राइंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो यहाँ पे बेस जो है और मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यहाँ पे S1 का डिस्टेंस 1/2, बेस जो है एक्चुअली जो एरिया इसका कर्व का एरिया होगा वो इसका डिस्टेंस देगा। तो ये चीज़ बेस है और 120 बेस हो गई। हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक, हाइट जो है इसकी वेलोसिटी है 13.33, तो बेस हमारे पास जो है वो 120 है और हाइट जो है 13.33 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो S1 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो S1 की वैल्यू है 799.8 मीटर आ गया। ये हमारे पास S1 आ गया। इसी तरह अब हम निकालेंगे फॉर S2। तो फॉर S2 के लिए हम क्या करेंगे, S2 अगर आप देखो तो ये जो पोर्शन बन रहा है B से C तक का पोर्शन बन रहा है, B से C तक का पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास, और B से C तक जो है ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया बेस को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। बेस यहाँ पे 300 है और हाइट यहाँ से यहाँ तक, हाइट तो वही वेलोसिटी है 13.33। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेस जो है मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस मतलब हमारे पास जो है टाइम है और हाइट वेलोसिटी है, तो S = VT के फार्मूले से आ जाएगा ये। और यहाँ पे T2 टाइम रखेंगे तो S2 = वेलोसिटी वही वाली 13.33 और जो टाइम है वो हमारे पास 305 मिनट था, 300 सेकंड। तो S2 का जो आंसर हमारे पास आएगा वो 3999 मीटर है। इसके बाद हम थर्ड वेलोसिटी निकालेंगे S3, थर्ड डिस्टेंस निकालेंगे फॉर S3। जब S3 निकालेंगे, S3 में भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे C से D तक C पॉइंट की वेलोसिटी वही यूज़ करेंगे 13.33 और बेस जो है वो 180 है। ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसका फार्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट S3 के लिए 1/2, बेस हमारे पास 3 मिनट थे, 180 सेकंड है और हाइट जो है 13.33 है। तो इसको S3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका S3 का आंसर आएगा 1199, इसका आंसर आएगा 1199.7 मीटर। इसके बाद हम इन सारी वैल्यूज़ को जमा कर देंगे S1, S2 और S3 की। तो हमारे पास S1 की जो वैल्यू आई है 7, ये रही S1 की वैल्यू 99.8, S2 की वैल्यू हमारे पास आई है ये 33999 और S3 की जो वैल्यू आई है 1199.7। इन सबको सम अप करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 5998.5 मीटर। A cricket ball is hit vertically upwards and returned to the ground 6 seconds later। तो यहाँ से अगर बॉल को हिट किया गया तो वो पहले ऊपर जाएगी
और फिर वो वापस नीचे ग्राउंड पे आएगी। तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन का टोटल जो टाइम है वो 6 सेकंड का है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी हमने मालूम करनी है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, और उसकी हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है कि वो मैक्सिमम हाइट में कितनी हाइट तक जाएगी। और मैक्सिमम हाइट पीक पॉइंट पे हमेशा फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। तो डेटा बनाते हैं हम इसका। जो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, 0, फाइनल वेलोसिटी 0, और जो टोटल टाइम है t वो कितने सेकंड का है, 6 सेकंड का। लेकिन हमेशा हमें यहाँ पे vi से vf तक के मोशन को डील करना है, मतलब vf से vi तक, vi से vf तक। तो यहाँ से हम जो टाइम लेंगे वो सिर्फ इसका टाइम लेंगे। तो टोटल जाने आने का टाइम 6 सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम उसका क्या होगा, हाफ, मतलब 3 सेकंड आने ऊपर जाने के और 3 सेकंड वापस आने के। तो हम इसका टाइम लेंगे अपवर्ड मोशन का, टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के लिए हम टाइम निकालेंगे 6 डिवाइड बाई 2, हाफ टाइम लेंगे उसका, क्योंकि आने और जाने में इक्वल टाइम लगता है। तो यहाँ पे 3 सेकंड हो जाएगा। तो ये जो है टाइम अपवर्ड मोशन के लिए 3 सेकंड हो गया। अब हमारे पास मालूम क्या करना है, हमने इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है और पार्ट ए में, और फिर हमें क्या मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है। ये 2 चीज़ें मालूम करनी है। सोल्यूशन, तो हम पहले इनिशियल वेलोसिटी मालूम करते हैं फॉर वी आई के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। और जो भी मोशन अंडर ग्रेविटी होता है इसमें ग्रेविटी जी की वैल्यू आती है। यहाँ पे जी की वैल्यू अपवर्ड मोशन के लिए हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि मोशन अपवर्ड है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। वी एफ की वैल्यू 0 है, वी आई हमने मालूम करना है, जी की वैल्यू -10, और एक्स टाइम जो है वो 3 सेकेंड है। तो 0 और वी आई हमारे पास कितना हो जाएगा, 30। ये 30 इधर आ जाएगा, तो वी आई की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ निकालेंगे फॉर एच, हाइट के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे, h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। वी आई की वैल्यू हमने 30 निकाल ली है, टाइम जो है वो 3 है। अपवर्ड मोशन के लिए जी की वैल्यू नेगेटिव, तो ये प्लस के साइन को हमने नेगेटिव कर दिया, और यहाँ जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, और टाइम कितना है, 3 का स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आएगा 9t माइनस, और ये 5 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, और h इज़ इक्वल टू 90 माइनस, और ये 45। तो 90 में से 45 जाएंगे तो हमारे पास 45 मीटर की हाइट होगी। ये आपका आंसर आ गया।